आपने कहनी चाहूँ भजनलाल जी, छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करो, अन्यथा हम सड़कों में उतर उग्र आंदोलन करो, जेलों भरनी पड़ी तो जेलों कम पड़ जाला, इतना युवा साथी सड़कों में उतरला है कि छात्र संघ चुनाव जी का है अशोक गहलोत जिन सरकार उन टाइम बंद हो रहा है और सरकार में आप रही वक्त ये चुनाव ही नहीं करवाते हैं। इनकी मानसिकता ही हिटलरवादी है, इनकी मानसिकता ही चुनाव विरोधी है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ। अपने साथ है डॉक्टर बबलू सोलंकी है जी का NSUI जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष भी है। बबलू जी आपरा कुछ साथी जी का है वे लाले 48 घंटा सु जयपुर में टंकी मां चढ़ियोड़ा है छात्र संघ चुनाव बहाल करने री मांग है। लाले 3 साल सो मांग चल रही है। कई लागे कई कारण है कि आ सरकार जी की है छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पा रही है। देखो सर, राजस्थान री सरकार सत्ता में आने पहला तो वादो करियो कि मैं छात्र संघ चुनाव की घोषणा करोला और छात्र संघ चुनाव बहाल करोला, लेकिन आ राजस्थान री सरकार, आ गूंगी बहरी सरकार, आ पर्ची री सरकार छात्र संघ रा चुनाव नहीं करा रही है। आ युवा नेतृत्व को डर लाग रही है क्योंकि छात्र संघ रा चुनाव राजनीति री पहली सीढ़ी है। हमारे साथी पिछले 48 घंटों टंकी माते हूँ तो सरकार रो उठे कोई अधिकारी नहीं पहुंच रही है, ना प्रशासन रो कोई मौजूद अधिकारी उठे जान नहीं बात सुन रही है। बे भूखा प्यासा आमरण अनशन मात बैठा हमारे जो मोने खबर लगी। मैं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कहनी चाहूँ, आप छात्र संघ रा चुनाव बहाल करो, आप करियोड़ो वादो मत ही भूलो। ए युवा साथी रोड माते उतर गया तो आप री सरकार ने उखाड़ फेंक देला। तो आप मारो निवेदन है भजनलाल जी और प्रेमचंद बैरवा जी, अमित शाह जी और मोदी जी दिल्ली जान पर्ची लियो और वह पर्ची खोलन छात्र संघ चुनाव बहाल कर दो, क्योंकि यह खुद पर्ची आयोड़ा है। तो हमारी मांग है, क्योंकि जनरेशन जेड रो जमानो है, NSUI युवा और हमारा जनरेशन जेड जिस प्रकार से जंतर मंतर पर आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में पिछले 3 महीनों से जो नीट को लेकर आंदोलन चल रहा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ियो, इस्तीफे वास्ते मांग मंजूर करनी पड़ी। जिस प्रकार हुआ जनरेशन जेड जैन जी रोड में उतर का, तो हमें रोड में उतर तो टाइम नहीं लागेला। NSUI युवा साथी ना तो कोई मुकदमे में डरे, ना जेल जाने डरे, ना पुलिस री लाठी डरे। तो मैं आपने कहनी चाहूँ भजनलाल जी, छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करो, अन्यथा हम सड़कों में उतर उग्र आंदोलन करो, जेलों भरनी पड़ी तो जेलों कम पड़ जाला, इतना युवा साथी सड़कों में उतरला। आप अपनी बात मुकरो मती, आप नटो मती, आप छात्र संघ चुनाव बहाल करो, जल्द घोषणा नहीं हुए NSUI कार्यकर्ता और इन विश्वविद्यालय छात्र और देश के युवा सड़क पर रुके और ज्यादा तेज उग्र आंदोलन करेंगे। काफी लोग भी कहना है कि छात्र संघ चुनाव जी का है अशोक गहलोत जिन सरकार उन टाइम बंद हो रहा है और सरकार वह आप रही वक्त और उन टाइम बंद होया। अशोक जी खुद जी का है छात्र संघ चुनाव जीतने पचे राजनीति री सीढ़ी चढ़ी, मुख्यमंत्री पद तक आया, सांसद बनिया, तो कई लागेगा गलती अशोक गहलोत सरकार टाइम हो रही है। देखो सा, उन टाइम छात्र संघ चुनाव 1 साल वास्ते स्थगित हुआ था, ठीक है, पोस्टपोन हुआ था, क्योंकि सारे कुलपतियों रिपोर्ट ली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू प्रॉपर रूप में नहीं कर पाऊंगा, छात्र संघ चुनाव होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। 1 साल वास्ते स्थगित करिया, डेफर करिए चुनाव के, अगले साल वापस चुनाव सरकार रिपीट होती तो चुनाव करा होता गहलोत साहब, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई, भजनलाल सरकार बन गई। तो ये तो खाली और बहानाबाजी है। ठीक है, गहलोत साहब बंद कर लियो, मान लियो 1 साल आज थे क्यों चालू नहीं कर रही हो, थे तो वादो करियो नहीं, हमें तो उन टाइम ही तो प्रदर्शन करियो। CM साहब हमारा प्रदेश अध्यक्ष साहब वर्तमान NSUI पे खुद मिलिया, रिप्रेजेंटेशन दियो, हम तो उस समय भी मांग की, हम छात्र संघ चुनाव के पक्षधर हैं और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव आज हर छात्र की आवाज़ उठाने वास्ते जरूरी है। आज कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ पूरी तानाशाही कर रही है, जो सरकार कर रही है, भाजपा सरकार के फीस वर्दी वगैरह सब कुछ, आज छात्रा की कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है सरकार द्वारा, ना कॉलेज प्रशासन द्वारा। इन वास्ते के आज हर एक छात्र और एक स्टूडेंट की आवाज़ उठाने वास्ते छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। नहीं, सरकार विरोध तो अपने काम की वजह से झेल रही है, वो काम अच्छा नहीं कर रही इसलिए विरोध हो रहा है उसका। और छात्र संघ चुनाव को बंद करवाने का क्या कारण है? ये सरकार या तो इतनी मजबूत नहीं कि छात्र संघ चुनाव को करवा पाए, बहाली कर पाए। आप देखो ना, राजस्थान से जो जोधपुर के सांसद महोदय है वो खुद छात्र संघ की राजनीति से निकले हुए, जोधपुर से सांसद है वो। तो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें इनको सोचनी चाहिए कि आप अगर आज चुनाव नहीं करवाओगे, चुनाव की घोषणाएं नहीं करवाओगे, तो आप आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, जो राजनीति की आने वाली पीढ़ियां हैं, जो उसको कैसे आप बनाओगे, कैसे अपनी लीडरशिप को तैयार करोगे? एक नेतृत्वहीन देश की तरफ आप बढ़ रहे हो। आप छात्र संघ चुनाव छात्र संघ चुनाव को आपने बंद कर दिया। आपने जो भविष्य में आने वाले जो नए युवा नेता हैं उन पर एक रोक लगा दी, उन पर एक पाबंदी कर दी। ये तो वो वाली बात है कि जो नेता होंगे तो हम होंगे, हमारे बाद कोई नहीं होगा। ये भावना के साथ अगर छात्र संघ चुनाव बंद करवाए गए हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो सही कहते हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है, चुनाव नहीं हो रहे हैं। और आप देखो ना, नगर निकाय के चुनाव, सरपंचों के चुनाव
हर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरीके से संविधान के अंदर प्रावधान है कि नगर निगम के चुनाव होने चाहिए, सरपंच और पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। लेकिन सरकार नहीं मान रही है, ये हाई कोर्ट का डंडा चलता है और यहाँ पे सरकार ये चुनाव की घोषणा करती है। अगर हाई कोर्ट अगर ना बोले इनको, ये चुनाव ही नहीं करवाते हैं। इनकी मानसिकता ही हिटलरवादी है, इनकी मानसिकता ही चुनाव विरोधी है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ। आज मानसिकता है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं ही लोग मंत्री रहना चाहिए और मैं ही लोग जी कहाँ पे नेता रहना चाहिए। मतलब ये देखो ना, आप खुद देखिए कि चुनाव बंद कर दिए। मतलब जिस राजनीति से, जिस छात्र की राजनीति से स्वयं उनके बड़े नेता निकले हैं, स्वयं मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, वो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चुनाव की बहाली कीजिए। ना सिर्फ एनएसयूआई के, जो हमारा साथी संगठन है एबीवीपी है, उस वहाँ से भी कार्यकर्ता निकले, वहाँ से भी जो कार्यकर्ता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो सड़कों पे हैं, जो मेहनत कर रहा है, एबीवीपी से भी निकले। जरूरी थोड़ी है कि चुनाव होंगे तो एनएसयूआई से निकलेगा, एबीवीपी से भी तो निकलेगा, अन्य जो संगठन में पार्टियां हैं उनसे भी तो निकलेगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमको चुनाव बहाल करना चाहिए। आप ही के लोग तैयार होंगे, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता तैयार होंगे, नए नेता तैयार होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। तो देखो, लगातार एनएसयूआई जी का कार्यकर्ता है, सदस्य जी का है, वह धरनो दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। पर कुछ दिन कालेरीज बात है, जब आप जयपुरा वीडियो देखिया उनमें टंकी मार चढ़ एनएसयूआई जी का कार्यकर्ता है, वह विरोध कर रहा है। आज जोधपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस बारे विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को है पुतलो, वो भी दहन करियो है। और आज लगभग 3 सालों हर साल जी को है एनएसयूआई होवे चाहे एबीवीपी होवे, चुनाव बहाल करने की मांग तेज कर दिया करे। अब देखना वो है कि इन साल चुनाव होवेला या नहीं होवेला, और अगर चुनाव हुए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय तो कौन सी पार्टी है जी की इन बार जीत दर्ज करेला। आप इन बारे में कई कहनी चाहो जरूर बताइए। और यदि जानकारी वास्ते सुनो राजस्थान साथ है जुड़े रही।